किसान भाइयों, मैं तो बर्बाद हो गया। आप लोगों को बर्बाद होने नहीं देंगे। किसान भाइयों, सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर आप लोग भी नैनवा तोड़ी की खेती करते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों को बता दें कि मैं नेनुआ तोड़ी की खेती फरवरी में कर दिया था, जो कि बहुत अच्छा पौधा भी हुआ। समय समय पर हमने खाद सिंचाई भी की। किसान भाइयों, कुछ दिन हमें इसका लाभ भी मिला, फल मिला, लेकिन जितना दिन मिलना चाहिए उतना दिन तक नहीं मिला। इस बीच जून जुलाई में बारिश पड़ने लगी, जिसके कारण मेरा पूरा खेत में पानी भर गया और निकासी जल्दी नहीं हो पाया। इस तरह मेरा पूरा खेती बर्बाद हो गया। तो मैं इसलिए आप लोगों को यह सब बता रहा हूं कि आप लोग भी अगर नेनुआ तोड़ी की खेती करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को इसलिए यह सब बता रहा हूं कि आप लोग सतर्क रहें। आप लोग वैसे खेत में नेनुआ तोड़ी की खेती कभी ना करें जिस खेत में जल निकासी ना हो, क्योंकि अगर आप लोग ऊपरी सतह वाले खेत में नेनुआ तोड़ी की खेती करेंगे तो इसका लाभ आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसे मार्च से लेकर नवंबर तक आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, जो कि करीब 7-8 महीना होता है। वैसे नेनुआ तोरई की खेती बहुत ही लाभदायक है, लेकिन इन सब बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, इस बार मैंने खेत का चुनाव करने। किसान भाइयों, मेरी खेती तो बर्बाद हो चुका। किसान भाइयों, नेनुआ तोड़ी की खेती में और सब्जी के खेती के तुलना में ज्यादा लाभदायक है, और यह नेनुआ तोड़ी कुछ ही दिनों में आप लोगों को फल देने लगेंगे। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप लोग नेनुआ तोरई की खेती करने वाले हैं तो जल जमाव वाले खेत में कभी नहीं करना है। अगर आपका जल निकासी वाला खेत है तो फिर आप लोग बरसात में भी नेनुआ तोरई का खेती करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मेरी खेती तो बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा मिस कर दिया, जिसके कारण मुझे लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान भाइयों, वैसे तो मैं ज्यादातर नेनुआ तोड़ी की खेती मचान बनाकर ही करता हूँ, क्योंकि मुझे इसका लंबे समय तक लाभ लेना होता है। लेकिन इस बार मेरा खेत का चुनाव कुछ गलत हो गया, जिसके कारण मुझे आज नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं अपने किसान भाइयों से एक बार फिर विशेष कर कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग नेनुआ तोड़ी का खेती करें तो इन बातों का ध्यान रखें। आपका खेती उज्जवल हो, यही मेरा कामना है। धन्यवाद। थैंक्स।